प्रश्न है, नार्सिसिस्ट के फेक या छद्म प्रेम को प्रारंभ में ही पहचाना जा सके इसलिए इसके क्या लक्षण जानना जरूरी है। देखिए, नार्सिसिस्ट का जो ये प्रेम है ये अपने आप में खुद एक मैनिपुलेटिव टेक्निक है। नार्सिसिस्ट का प्रेम इसलिए एक मैनिपुलेटिव टेक्निक है क्योंकि इस प्रेम के अंदर एक्सप्लॉइटेशन और एडिक्शन दोनों है। शोषण भी है और ये आपको पंगु बना देता है, एडिक्ट बना देता है इस प्रेम का। और तब आप इस प्रेम को लेकर के इसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं और नार्सिसिस्ट आपके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। और साथ ही साथ ये प्रेम आपको वो करने के लिए मजबूर करता है जो आप नॉर्मली ना करते। जैसे क्यों हम नार्सिसिस्टिक लव में वो सब करते हैं जो हम ना करना चाहते, क्योंकि जब हमें कोई कॉन्स्टेंटली एक्सेसिव अटेंशन दे रहा हो, एक्सेसिव एडमिरेशन दे रहा हो, एक्सेसिव अफेक्शन दे रहा हो, तो हम क्या करेंगे? हम उसके प्रति ग्रेटफुल महसूस करेंगे, उसके प्रति हम एक जिम्मेदारी महसूस करेंगे। तब अगर नार्सिसिस्ट के द्वारा कही गई कोई बात को, उसके द्वारा कही मांगी गई किसी जानकारी को अगर हम नहीं देते हैं तो फिर हम गिल्ट महसूस करेंगे, हम अनग्रेटफुल महसूस करेंगे। तो इसीलिए हम अपनी बाउंड्रीज को पुश करते हैं, जो वो कहता है वो हम करते हैं और इसीलिए वो धीरे धीरे हमारे जीवन को कंट्रोल करना शुरू कर देता है और बाद में वो हमें डीवैल्यू करना शुरू कर देता है और इस तरीके से हमारी लाइफ को नियंत्रण में लेकर के वो जो सेल्फ इमेज है अपनी उसको बूस्ट करने का काम करता है। तो नार्सिसिस्ट का जो प्रेम है ये बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव और मैनिपुलेटिव है और आपने सही कहा कि इसका लक्षण प्रारंभ में ही जान लेना उचित है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नार्सिसिस्ट के प्रेम को पहचान पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और इसका कारण ये है क्योंकि एकमात्र नार्सिसिस्ट का प्रेम एक ऐसी मैनिपुलेटिव टेक्निक है जिस मैनिपुलेटिव टेक्निक में आप अच्छा महसूस करते हैं। बाकी सारी मैनिपुलेटिव टेक्निक्स में हो सकता है आप खराब महसूस करें, ये एकमात्र ऐसी मैनिपुलेटिव टेक्निक है जिसमें कि आप अच्छा महसूस करते हैं। आप बताइए, अगर किसी को आप एडमिरेशन दे रहे हैं, अफेक्शन दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं और वो भी एक्सेसिव मात्रा में, तो ये तो एक तरीका हुआ कि उसको एक ड्रीम लैंड में आप लेकर के जा रहे हैं, वो ड्रीमी रियलिटी के अंदर जी रहा है, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा है। तो जो व्यक्ति अच्छा जब किसी चीज़ में महसूस करेगा तो भला बताइए उसके अंदर के रेड फ्लैग्स को वो देख पाएगा? तो पता नहीं लग पाता कि नार्सिसिस्ट का जो लव है वो धीरे धीरे एक स्लो पॉइजन की तरीके से हमारे जीवन में काम कर रहा है क्योंकि हम अच्छा महसूस करते हैं, तो इसलिए इसका पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी मैं आपको कुछ लक्षण बता रहा हूँ इसके। इन लक्षणों का अगर आप इनको ठीक से समझेंगे तो आप नार्सिसिस्ट के प्रेम का पता लगा सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक मैनिपुलेटिव टेक्निक का काम करता है। पहला लक्षण जो नार्सिसिस्ट के प्रेम को पता लगाने वाला है वो है मिररिंग। नार्सिसिस्ट एक्चुअली हमारी नकल करता है। जैसे हमारे प्रेफरेंसेस हैं वैसे प्रेफरेंसेस अडॉप्ट कर लेता है, जैसे हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं वैसे लाइक्स एंड डिसलाइक्स अडॉप्ट कर लेता है, जैसे हमारी हॉबीज़ हैं वैसी हॉबीज़ में भी वैसी हो जाती है उसको। जिन चीज़ों में हम इंटरेस्ट लेते हैं उन चीज़ों में वो भी इंटरेस्ट लेने लगता है। इसे कहते हैं मिररिंग। और जब कोई व्यक्ति हमारी मिररिंग करता है तो नेचुरली ही हमें उससे प्रेम हो जाता है, हम उससे काफ़ी कंफर्टेबल उसके साथ महसूस करते हैं। और इसका कारण ये है क्योंकि हम सब अपने सेल्फ को चूँकि प्रेम करते हैं तो जो कुछ भी हमारे सेल्फ जैसा हमें दिखाई देता है उससे भी हम प्रेम करने लगते हैं। इसी आइडिया के ऊपर लोग मिररिंग करते हैं। मिररिंग इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि चूँकि आप अपने सेल्फ को प्रेम करते हैं इसलिए आपके सेल्फ जैसा जो कुछ भी है उसको भी आप नेचुरली ही प्रेम करेंगे। इसी के ऊपर मिररिंग जैसी मैनिपुलेटिव टेक्निक बेस्ड है। नार्सिसिस्ट जब मिररिंग करता है तो वो ना सिर्फ आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स, प्रेफरेंसेस और हॉबीज़ की मिमिक्री को मिमिक करता है, उसकी नकल करता है, बल्कि वो आपके बात करने के तरीके, आपकी टोनल क्वालिटी, आपकी वॉइस के जो पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स हैं, यानी आपकी वॉइस की जो साउंड की जो पिक्यूलियर क्वालिटीज़ हैं, स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, उन सब की भी नकल कर लेता है। यानी आप जैसा ही बोलने लगता है, आप जैसा ही उसकी साउंड रिएक्टिव हो जाती है, एकदम एक जैसा, सेम आपके जैसा हो जाती है उसकी वॉइस। और यही वॉइस का जो फीचर है, इसी से हम जो है नार्सिसिस्ट को पकड़ सकते हैं कि वो उसका लव नार्सिसिस्टिक तो नहीं है। क्योंकि अगर नार्सिसिस्ट मिररिंग कर रहा होगा तो उसके अंदर एक गुण होगा
जिन लोगों को भी वो अपने जीवन में विशिष्ट मानता है, जिन लोगों को भी अपने जीवन में महत्वपूर्ण मानता है, उन सब की भी वो मिररिंग कर रहा होगा। तो जब किसी दूसरे की वो मिररिंग कर रहा हो तो आप पता लगा सकते हैं। अब किसी दूसरे की अगर हॉबीज़ की और उसके इंटरेस्ट की, लाइक्स एंड डिसलाइक्स की वो मिररिंग कर रहा है, तब तो पता नहीं लग पाएगा। लेकिन अगर किसी दूसरे की साउंड की, वो वॉइस की नकल कर रहा है, तो पता लग जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि आप उसकी वॉइस को जानते हो जिसकी की वो मिररिंग कर रहा है। तो जब आपके सामने नार्सिसिस्ट किसी दूसरे व्यक्ति की वॉइस की नकल करता हुआ प्रतीत हो, दूसरे व्यक्ति के वॉइस की साउंड के अप्स एंड डाउन्स के हिसाब से बोल रहा हो, उसकी साउंड की नकल कर रहा हो, वॉइस की जो साउंड क्वालिटीज़ हैं उनकी नकल कर रहा हो, उसके जैसा बोलने की कोशिश कर रहा हो, तो आप समझ जाइए कि ये उसके साथ मिररिंग कर रहा है और आपके साथ भी मिररिंग कर रहा है। तो मिररिंग का पता लगाना नार्सिसिस्ट के प्रेम का पता लगाने का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। जो दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण नार्सिसिस्ट के प्रेम में है, वो ये है कि आप अगर थोड़ा गौर करेंगे तो आप उसके बिहेवियर में एक्सट्रीम डिस्क्रिपेंसीज ऑब्जर्व करेंगे। डिस्क्रिपेंसीज किस तरीके की हैं? आपको पता चलेगा कि वो आपके साथ तो बहुत ही काइंड है, आपके साथ बहुत ही लविंग है, लेकिन आप किसी और दूसरे व्यक्ति को जानते हो अगर, या आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में पता लगाएं या बातचीत करें, तो आप पाएंगे कि उसके साथ बहुत ही क्रूएल है। उसके साथ एट्रोसिटीज़, उसका लेवल बहुत हाई है। उसके साथ उसकी हार्ड हार्टेडनेस की कोई लिमिट नहीं है। तो आपके साथ बहुत ही काइंड है, लेकिन दूसरे के साथ बहुत क्रूएल है। तो अगर कोई व्यक्ति दूसरे के साथ बड़ा क्रूएल है और आपके साथ काइंड है, तो आप तुरंत अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये एक सिग्नल है कि इस व्यक्ति का जो लव है वो नॉर्मल लव नहीं है। इसी से मिलती जुलती एक दूसरी चीज़ ये है कि नार्सिसिस्ट आपको खूब प्रेज करेगा, आपको अटेंशन देगा, एडमिरेशन देगा, अफेक्शन देगा, एक्सेसिवली देगा, लेकिन आपके सामने बैठ करके दूसरे लोगों की रेप्यूटेशन का मर्डर करेगा, दूसरे लोगों की बुराई करेगा, और दूसरे लोगों की इस तरीके से बुराई करेगा कि उनके पूरे कैरेक्टर को ही असैसिनेट कर दे रहा है, पूरे तरीके से उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है आपके सामने। तो अगर याद रखिए, कोई व्यक्ति अगर दूसरे का कैरेक्टर असैसिनेशन आपके सामने कर रहा है, दूसरे की रेप्यूटेशन का आपके सामने मर्डर कर रहा है, लेकिन आपको वो बड़ा प्रेज कर रहा है, बड़ा अटेंशन कर रहा है, अपना अफेक्शन दे रहा है, तो आप इस बुलावे में मत आइए कि ये व्यक्ति जो है इसका प्रेम नॉर्मल है, क्योंकि ये दूसरे के सामने आपकी भी रेपुटेशन का इसी तरीके से मर्डर करेगा, आपका भी ये उसी तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन करेगा। तो अगर कोई आपको प्रेज कर रहा हो और दूसरे का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा हो, उसकी रेपुटेशन का मर्डर कर रहा हो, तो उसके इस बिहेवियर की डिस्क्रिपेंसी का जो रेड फ्लैग है, इसको इग्नोर मत कीजिए, इसको आप सीरियसली लीजिए। ये नार्सिसिस्टिक लव का लक्षण हो सकता है। फिर उसके टेम्परामेंटल डिस्क्रिपेंसी भी नार्सिसिस्ट के अंदर हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हो सकता है कि नार्सिसिस्ट को आप फ़ोन करें तो वो रेजिस्ट करे, आपका फ़ोन मतलब आप उससे बात करें तो वो ज़्यादा उसको रेजिस्ट करे, इग्नोर करे, लेकिन वो आपसे काफ़ी लंबे समय तक बात कर रहा है, फ्रीली बात कर रहा है। तो वन वे टेलीफोनिक ट्रैफिक वन वे रखना चाहता है। तो ये एक बड़ी डिस्क्रिपेंसी है, नार्सिसिस्ट के अंदर इस तरीके की डिस्क्रिपेंसी होती है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि कहीं आप उसका राज ना जान जाएं। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आप कहीं ऐसे वक्त पर उससे बात ना करने लग जाएं जिससे कि जिस वक्त आपसे सुविधाजनक ना हो बात करना, क्योंकि आपको मूर्ख बनाने का भी एक समय होता है। हर समय तो किसी को कोई इस पोजीशन में नहीं हो सकता है ना कि आपको मूर्ख बना सके, इसलिए कन्वीनियंट टाइम चुनना ज़रूरी है। तो इसलिए वो आपके फ़ोन को रिसीव नहीं करेगा, बल्कि सुविधाजनक समय से आपसे खुद बात करेगा। तो अगर आपका फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा है, मतलब इग्नोर कर रहा है, लेकिन आपसे वो अपना खुद बात कर रहा है, तो ये भी एक रेड फ्लैग है, आप इसको लेकर के थोड़ा अलर्ट रहिए। इसकी वजह ये भी हो सकती है, इस तरीके की डिस्क्रिपेंसी की वजह ये भी हो सकती है कि वो चाहता हो कि भाई वो अपना आपसे बातचीत अपनी सुविधा के अनुसार करे, अपने समय के अनुसार करे, अपना समय बचाए लेकिन आपका समय बर्बाद करे। तो इस तरीके की डिस्क्रिपेंसी जो टेम्परामेंटल या बिहेवियरल डिस्क्रिपेंसी है, ये एक रेड फ्लैग है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये नार्सिसिस्टिक लव का लक्षण हो सकती है। तीसरा लक्षण जो नार्सिसिस्ट का है, नार्सिसिस्ट के प्रेम का, वो ये हो सकता है कि आप जो है कहीं ऐसा तो नहीं, ऑब्जर्व कीजिए कि कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि रिलेशनशिप में आप यूज्ड हैं, आपको यूज़ किया जा रहा हो।
तो आप ये देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपना टाइम पास करने के लिए आपको यूज़ कर रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी पेंट अप फीलिंग्स को रिलीज़ करने के लिए आपको यूज़ कर रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने मनोरंजन के लिए आपको यूज़ कर रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो जिसके लिए आप देखिए इसका उस सिग्नल देखिए। क्योंकि ऐसे लोग, जैसे मान लीजिए आपके अंदर कोई स्किल है, तो स्किल डायरेक्टली आपसे निकलवाने की बजाय उसको आपसे अगर फोकट में वो ऐसा लेना चाहता है, तो उस स्किल को आपसे हासिल करना उसका एम है, तो उसके लिए वो प्रयास करता रहेगा, आपको अटेंशन देगा, एडमिरेशन देगा, और साथ ही साथ आपको यूज़ करेगा उस आपकी स्किल को यूज़ करने को लेने के लिए, या अपना कोई और वेस्टेड इंटरेस्ट साधने के लिए। तो आप ऑब्जर्व करते रहिए। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इस तरीके के हिंट मिलेंगे कि ये व्यक्ति आपको यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, आपकी बाउंड्रीज़ को पुश कर रहा है। बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि हम अंदर से पसंद नहीं करते हैं कुछ चीज़ें देना किसी को, हम अंदर से पसंद नहीं करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करना है ये, लेकिन वो फिर भी हमें मजबूर कर रहा है। और चूंकि हम उसके एक्सेसिव एडमिरेशन की वजह से, एक्सेसिव अफेक्शन की वजह से अपनी बाउंड्रीज से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, इसलिए हम उसको दे रहे हैं, वो सब चीज़ें देने लगते हैं, लेकिन अंदर से हमारे अंदर फीलिंग आती है कि हम यूज़ किए जा रहे हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप यूज़ हो रहे हैं, तो ये एक रेड फ्लैग है, इसे इग्नोर ना कीजिए, क्योंकि ये नार्सिसिस्टिक लव के लक्षण हो सकते हैं। नार्सिसिस्टिक लव का एक महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि सडन चेंज इन बिहेवियर। नार्सिसिस्ट का बिहेवियर सडनली चेंज हो जाता है। अब पता चला वो किसी बात पे एकदम से अनरीजनेबली रिएक्ट करने लगा, और अनरीजनेबली रिएक्ट करते करते कुछ समय के लिए गायब हो गया, या आपने उसको फ़ोन किया तो उसने आपका फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रहा है, जैसे कि आपको जानता ही ना हो, या फिर ऐसा हुआ कि आप से रोज़ बहुत ही वार्मली मिलता है, बहुत ज़्यादा आपको एक्सेसिवली एडमायर करता है, आपकी प्रेजेंस को बहुत अप्रिशिएट करता है, लेकिन किसी दिन आपके सामने से इस तरीके से आप बैठे हुए हैं, बगल में से इस तरीके से निकल गया, सामने से इस तरीके से निकल गया जैसे कि आपको जानता ही ना हो। तो ये सडन जो बिहेवियरल चेंजेस हैं, ये हम इसे इग्नोर कर देते हैं जब हम एक प्रेम के ड्रीम में रहते हैं, यानी एक ड्रीम वर्ल्ड में जीते हैं फ्रेंडशिप के। लेकिन एक्चुअली ये एक रेड फ्लैग है, क्योंकि ये सडन बिहेवियर के अंदर जो चेंज है ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं। तो अगर इस तरीके का सडन चेंज इन बिहेवियर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसमें कि आपका जो कांस्टेंट ड्रीम लाइक सिचुएशन हुआ अब्रप्टली ब्रेक हो जाती है, आप अब्रप्टली ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि आपको कोई टॉक्सिक झटका लग गया हो, तो ये एक रेड फ्लैग है, आप इसको सीरियसली लीजिए। अगर कोई आपसे ओवर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको एडमायर कर रहा है, अटेंशन दे रहा है, अफेक्शन दे रहा है, लेकिन ओवर कम्युनिकेट कर रहा है, तो ओवर कम्युनिकेशन भी एक तरीके का रेड फ्लैग है। इनफैक्ट कॉन्स्टेंटली, अगर कोई चीज़ बहुत ही कॉन्स्टेंटली जारी है तो भी उसमें शक पैदा होता है, क्योंकि लाइफ में इतनी कॉन्स्टेंसी नहीं होती। तो नार्सिसिस्टिक लव कॉन्स्टेंटली जारी होता है, कॉन्स्टेंटली जारी रहता है, एक ही तरीके से जारी रहता है, उसकी टोन हमें चेंज नहीं होती, टोन सेम रहती है। और इस सेम टोन को जो प्रेम की वो मेंटेन करता है, इसके बदले में वो आपसे ओवर कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। उसका प्रेम भी एक तरीके का ओवर कम्युनिकेशन है, और इस आपकी पर्सनल बाउंड्रीज़ को भी अफेक्ट करता है, और आपसे बहुत सारी बातें निकलवाने की कोशिश करता है। और आप ये देखिए कि वो किस तरीके की बातें आपसे कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहा हो। नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में, नार्सिसिस्टिक फ्रेंडशिप में एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो परेशानी करने वाली है वो ये है कि नार्सिसिस्ट आपके बारे में रिलेशनशिप की पहली कंडीशन ही यही रखता है कि आपको उसे सब कुछ बताना है। तो एक तरीके का रिलेशनशिप, एक तरीके का कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटरोगेशन हो गया हो, जैसे पुलिस अपराधी से पूछती है हर बात, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपसे एक पुलिस ऑफिसर की तरीके से हर बात पता लगाने की कोशिश कर रहा हो, आपकी ज़िंदगी के सारे पन्ने जो है जानने की कोशिश कर रहा हो। अगर आप इस तरीके की सिचुएशन में हैं, इसका मतलब आप ओवर कम्युनिकेटिव फ्रेमवर्क में है नार्सिसिस्ट के साथ। हर बात आपकी ज़िंदगी की किताब को आपका एक खुला पन्ना बना दिया है, आपकी पर्सनल चीज़ों को, जिसको कि दूसरा व्यक्ति को नहीं जानना चाहिए, उसको भी जानने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए कि आपका कोई पासवर्ड है वो बैंक का, वो पासवर्ड आपको नहीं दूसरे को देना चाहिए, लेकिन उसके पास है वो पासवर्ड। अब मान लीजिए कि
जनरली हेल्दी रिलेशनशिप में कोई ये नहीं चाहेगा कि वो अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर करे, लेकिन वो पासवर्ड भी अगर आपसे चाहेगा, तो अगर कोई इस तरीके की चीज़ों में भी आपसे कुछ चाहता है, तो ये ओवर कम्युनिकेटिव फ्रेमवर्क है। ये नार्सिसिस्टिक लव की एक पहचान हो सकती है, क्योंकि रिलेशनशिप का जब फ्रेमवर्क बंद होगा तो यही सारी चीज़ें ब्लैकमेल करने में, यही सब चीज़ें दूसरे को परेशान करने में, और यही सब चीज़ें रिलेशनशिप को क्लोज करने में भी प्रॉब्लम पैदा करती हैं। फिर एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो उसके प्रति भी हमें अलर्ट रहना चाहिए, और वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिस व्यक्ति की तारीफ कर रहे हैं, आप जिसे पसंद करते हैं, आप जिसके प्रेम को पसंद कर रहे हैं, उस व्यक्ति की बाकी सब लोग बुराई करते हैं, उस व्यक्ति के बारे में बाकी सब लोग एक नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं, उस व्यक्ति की जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है लोगों सोसाइटी के अंदर, उसमें उस व्यक्ति की रेपुटेशन ठीक नहीं है। तो फिर आप अगर सिर्फ आप ही एकमात्र हैं जो उसकी तारीफ करते हैं, बाकी लोग नहीं करते हैं, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। ऐसे रिलेशनशिप को और ऐसे रिलेशनशिप के प्रेम को भी इवैल्यूएट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये नार्सिसिस्टिक लव का लक्षण हो सकता है। अब इन लक्षणों को जो मैंने आपको बताया, अगर आपको इस तरीके के लक्षण रिलेशनशिप के अंदर मिलते हैं, तो आप तुरंत अलर्ट हो जाइए और अपने आप को समेटना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको इस तरीके की रिलेशनशिप में आगे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो सही आपने प्रश्न किया कि प्रारंभ में ही हम अपने आप को अगर सतर्क कर लें, तो फिर इस तरीके की रिलेशनशिप्स जो आगे जा कर के मैट्रिमोनियल अलायंसेस में बदल सकती हैं, आगे जाके और दूसरे डिफिकल्ट उसमें चीज़ें और इंटेंसिटी इनकी बढ़ सकती है, और हो सकता है कि तब तक ये आपसे बहुत सारे आपकी लाइफ के पर्सनल राज हासिल कर ले कि फिर रिलेशनशिप में पीछे लौटना संभव ना हो। इससे अच्छा ये है कि हम कॉशन लें और इस तरीके की रिलेशनशिप जो समाज में अब बढ़ती चली जा रही है, उनको लेकर के अलर्ट रहें।